आप लोग देख रहे हैं गंगा मैया इतना विकराल रूप ले ली है ना, देखिए बहुत जबरदस्त, बहुत ही विकराल रूप ली है। और प्रतिदिन बताया जाता है कि पानी इतना तेजी से बढ़ रहा है ना कि मतलब मछली बांध कभी भी टूट सकता है। क्या वो देखिए, अगर हम यहाँ पे पहुंचे हैं ना तो यहाँ पे मतलब बोरी लगभग 400-500 बोरी देके इसको कवर कर दिया गया है ताकि बांध का ये वीडियो दिखाने आए हैं कि क्या बाढ़ के टाइम में मछली बांध अभी सुरक्षित, क्योंकि 2000 में जब ये बांध टूटा था ना तो बहुत ज्यादा तबाही लाया था। लेकिन अगर इस मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के साइड से अगर ये बांध टूटती है, या पूरा असरगंज, तारापुर, साकुंड, मतलब बहुत सारे गांव हैं जो कि 500 गांव इस पूरे चपेट में ले लेगा अगर ये बांध टूटता है तो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत और कमरगंज पंचायत के मुख्य मेन बॉर्डर पर। आप हमारे पीछे जो पानी देख रहे हैं ये मुख्य बॉर्डर पर आता है मंझली बांध, जो कमरगंज के और गनगनिया पंचायत के मुख्य बॉर्डर पर मंझली बांध है, जो कि गंगा मैया बहुत ज्यादा विकराल रूप ले ली है। आप लोग हमारे पीछे देख रहे होंगे पानी इतना तेजी से जा रहा है ना, मतलब बांध का क्या है स्थिति वो अभी आप लोग को चल के दिखाएंगे, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले आप लोग को दिखाए थे जो बांध को मतलब पानी का मिट्टी कटाव को रोकने के लिए जो बोड़ा वोड़ा दिया जा रहा था आज से बहुत दिन पहले, वो कितना सुरक्षित हो रहा है इस बार, इस बाढ़ के पानी से जो बढ़ने के बाद। तो चलिए आप लोग ब्लॉग के साथ बन रहिए और आप लोग को बता दें ये मंझली बांध जो है ना लगभग 500 घर को, 500 गांव को ये सुरक्षित करता है। तो चलिए, जब गंगा मैया विकराल रूप ली है तो पानी तो पूरा फैल चुका होगा। तो चलिए आप लोग ब्लॉग के साथ बन रहिए। फेसबुक देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। और आज आप लोग को दिखाते हैं मंझली बांध का क्या स्थिति है जब ये गंगा मैया विकराल रूप लेती है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो पानी आ रही है, ये पानी जो मंझली बांध को जो कवर, मंझली बांध जो यहाँ से लेके लगभग मंझली बांध की अगर दूरी बताए ना तो इस जगह का अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो आप लोग देख रहे हैं जैसे बाइक आ रही है, ये मुंगेर वाला रूट है, ये मुंगेर के साइड से आता है और ये आता है सुल्तानगंज के साइड से। अगर आप लोग को इस मंझली बांध के लोकेशन की बात करें तो सुल्तानगंज से लगभग 5 किलोमीटर मेन हाईवे NH80 पर ही आपको मिलेगा। और ये सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत और कमरगंज पंचायत के इस मुख्य बॉर्डर पे ये मंझली बांध आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गंगा मैया इतना विकराल रूप ले ली है ना, देखिए बहुत जबरदस्त, बहुत ही विकराल रूप ली है। और प्रतिदिन बताया जाता है कि पानी इतना तेजी से बढ़ रहा है ना कि मतलब मंझली बांध कभी भी टूट सकता है। क्या वो सही है या गलत वो भी आप लोग को चल के दिखाएंगे, क्योंकि ये मंझली बांध लगभग 500 गाँव को सुरक्षित करता है। अगर दिखाना चाहें तो पानी का रफ्तार बहुत तेज है। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं इस रास्ते से। आप लोग जो वो रास्ता दिख रहा है वो रास्ता सीधा वो मंझली बांध ही है। उस मंझली बांध को क्रॉस करके उस पार चलेंगे। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन तक क्या है स्टेटस बाढ़ का वो भी आप लोग को दिखाएंगे। और क्यों यह मंझली बांध 500 गांव को सुरक्षित करता है वो भी आप लोग को दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग को बताएंगे ना तो उस पार समझिए कि एक गंगा जी ही पूरा बन जाता है। चलिए फिलहाल चलते हैं उस पार और ये आप लोग को दिखा रहे हैं, ये NH80 मुंगेर और सुल्तानगंज का मुख्य मार्ग है, देख लीजिए। इसी से जस्ट सटे ही ये आपका मंझली बांध है। चलिए चलते हैं और आप लोग को व्यू दिखाते चलते हैं कैसा है स्थिति बाढ़ के टाइम में जब मंझली बांध मतलब मंझली बांध के पास पानी आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी जो ये आप लोग ये रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता सीधा जाती है मंझली बांध की ओर। जैसे हम लोग स्कूल के पास से खड़े थे तो जस्ट सटे हुआ ये रास्ता जाती है मंझली बांध की ओर। मतलब ये मंझली, ये जो आप लोग रोड देख रहे हैं ना ये खुद एक मंझली बांध ही है। इस बांध पे ही ये रोड को बनाया गया है। तो चलिए आप लोग को रास्ते भर का व्यू दिखाते हुए चलते हैं कि पानी का कैसा विकराल रूप है। अगर यहाँ से आप लोग को दिखाना चाहे ना तो देखिए, अगर इसकी गहराई बताएं तो 30 से 40 फीट, 50 फीट लगभग गहराई है। ये हाईवे से नीचे गड्ढा, तो लगभग सोच लीजिए कि 50 फीट लगभग पानी ऊपर मतलब इस तरह से बढ़ रही है। प्रतिदिन गंगा मैया का विकराल रूप ले रही है कि पानी लगभग छूता ही जा रहा है रोड को। तो चलिए आगे भी अभी लेके चलेंगे और रेलवे लाइन का क्या हाल है वो भी आप लोग को दिखाएंगे अभी आप लोग को। तो अगर आप लोग को दिखाना चाहे ना फ्रेंड्स, तो रेलवे लाइन के इस साइड मतलब हाईवे के साइड से जब जाते हैं ना तो इस पार का जो व्यू दिखाते हैं, जो इस साइड जो आप लोग देख रहे हैं रेलवे लाइन के उत्तर साइड में, इस साइड का अगर पानी का आप लोग को व्यू दिखाएं तो यहाँ देखिए पानी वहाँ है। और अगर बांध की ऊंचाई अगर वहाँ से बताएं तो लगभग 1 हाथ ऊंचा, मतलब 1 हाथ अगर ऊंचा और पानी आएगा तो इस बांध को पानी मतलब पानी बांध को क्रॉस कर जाएगा। देखिए अगर आप लोग को दिखाना चाहे तो देखिए बोड़ी वोड़ी देखिए, बिल्कुल इस बांध को मजबूत किया गया है। लेकिन पानी कहता है कि प्रतिदिन 1-1 हाथ, 1.5-1.5 हाथ बढ़ रहा है। तो जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है तो मतलब बांध टूटेगा नहीं, पानी जो है ना बांध के ऊपर से ही निकल जाएगा। देखिए
यहाँ देखिए, पिछले साल भी आप लोग को दिखाए थे, जब जब गंगा मैया विकराल रूप लेती है ना, तो ये हाल होता है मंझली बांध का, कि मंझली बांध बिल्कुल कटाव की ओर आ जाता है। चलिए, ये तो आप लोग को उत्तर साइड का दिखा रहे हैं, रेलवे लाइन के उत्तर साइड से, जिधर से गांव बिल्कुल सामने सामने पड़ता है। अगर ये बांध अगर इस साइड से टूटता है तो बहुत भारी तबाही लाएगा। लेकिन इस साइड मजबूती क्या है आप लोग देख ही रहे हैं, रास्ते भर देखिए। यहाँ से अगर 1 हाथ 1.5 हाथ पानी ऊपर निकलता है तो पानी बांध के ऊपर से निकल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, वो 40-50 फीट गहराई को जब गंगा मैया ऊपर निकल गई है, गड्ढे को भरने के लिए तैयार है, तो ये 1 से 1.5 हाथ क्या है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं रेलवे लाइन की ओर। देखिए, रेलवे लाइन की ओर अगर आप लोग को बढ़ते देखते हैं, तो अगर इधर आप लोग को अगर व्यू दिखाना चाहे ना, तो अगर रेलवे लाइन का जो पुल का जो रहता है ना, वो अगर आप लोग को दिखाएं यहाँ से, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से कवर कर दिया है। देखिए, NH80 वाला रोड का जो पुल था वो तो आप लोग को कुछ दिख ही रहा था, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग को दिखाएं, ये देखिए बिल्कुल पूरा कवर कर चुका है। मतलब गंगा मैया बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और विकराल रूप ले लिया। देखिए, यहाँ से सभी ग्रामीण लोग देख के जा रहे हैं। तो उस पार का भी देखे अगर व्यू दिखाएं, तो उस पार भी बांध को मजबूत किया गया है, नहीं तो उस पार तो इतना पानी में बाढ़ ला देता था। चलिए, फिलहाल उस पुल के पास भी चलेंगे, और वहाँ पे कुछ लोग हैं, शायद वो लोग मछली मार रहे हैं। देखिए, रेलवे लाइन के पास खड़े होकर। और यहाँ दिखाएं तो लगभग 1 हाथ से 1.5 हाथ पानी बढ़ने पर ये बांध टूटेगा नहीं, बांध के ऊपर से पानी निकल जाएगा। चलिए चलते हैं और आगे की ओर चलते चलते हैं और व्यू दिखाते चलते हैं। तो देखिए, इस साइड अगर दिखाएं, यहाँ पर जैसे जैसे हम रेलवे लाइन के पास पहुंचते जा रहे हैं, तो अगर इस पुल की गहराई बताएं ना, तो लगभग 60-70 फीट गहराई है। और जब जब गंगा मैया विकराल रूप लेती है ना, तो ये गहराई बिल्कुल भर सा जाता है। देख लीजिए, पिछले साल इसी पार का बात करते हैं कि बांध बिल्कुल कटाव की ओर आ गया था, रेलवे लाइन के जस्ट सटे हुआ ही पानी बिल्कुल काटने को तैयार था बांध। अब क्या है, वहां पे बोड़ी वोड़ी दिया गया है। चलिए वहां जाके देखते हैं कि कितना सुरक्षित उस रेलवे लाइन के जस्ट बगल में ये बांध को बोड़ी देके कवर किया गया है। गंगा मैया बहुत विकराल रूप ले ली है और बहुत जगह बाढ़ भी आ चुका है। तो ये मंझली बांध लगभग 500 गांव को सुरक्षित करता है। 500 गांव, 500 घर नहीं भैया, 500 गांव को सुरक्षित करता है। हम यहाँ पे पहुंचे हैं ना, तो यहाँ पे मतलब बोड़ी लगभग 400-500 बोड़ी देके इसको कवर कर दिया गया है, ताकि पानी का जो बहाव हो इसको काट ना पाए। क्योंकि अगर टूटता है ना, क्योंकि देखिए अगर इसको अगर मजबूत नहीं करेगा, तो अगर ये टूटता है ना, तो इस साइड अगर आप लोग को दिख रहा है, इस साइड पूरा गांव ही है। रेलवे लाइन के उत्तर साइड में और हाईवे के दक्षिण साइड से अगर देखेंगे, तो ये पूरा यहाँ से लेकर सुल्तानगंज गांव ही गांव है। अगर ये टूटता है ना, तो ये समझिए कि ये पूरा तबाह हो जाएगा। और इसी के टाइम में मंझली बांध अभी सुरक्षित, क्योंकि 2000 में जब ये बांध टूटा था ना, तो बहुत ज्यादा तबाही लाया था। तो वैसा भयावह स्थिति क्या फिर से, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि प्रतिदिन गंगा मैया बढ़ रही है, अगर यहाँ दिखाए ना, तो देखिए पानी का करंट कितना तेज है, कितना तेज बहाव है पानी में। और अगर यहाँ से अगर आप लोग को खड़े होकर दिखाएं, तो लगभग 400-500 बोड़ा देके कवर कर दिया गया है इस जगह को। क्योंकि इस जगह से अगर दिखाना चाहे ना, तो इस जगह पे अगर उत्तर साइड से हम हाईवे साइड से चलते हुए आ रहे हैं, तो हाईवे साइड से अगर चलते हुए आ रहे हैं ना, तो ये जो बांध दिया गया, ये बोड़ी जो दिया गया है, ये बोड़ी ही इस साइड को कवर करके बचाया गया है। देख लीजिए, इस बार पहले ही तैयार हो चुका है, मतलब प्रशासन पहले ही तैयार थी। और दिखाना चाहें आप लोग को, तो इधर अभी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि उधर से अगर आते जा रहे हैं तो 1 से 1.5 हाथ लगभग पानी वहां बढ़ेगा, तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ कवर करके दिखाएं, तो यहाँ भी लगभग 2 हाथ ऊपर पानी निकलेगा, तभी कुछ मतलब इस बाढ़ जैसी हालात स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस गांव में। फिलहाल अभी इस साइड रेलवे लाइन के अगर उत्तर साइड दिखाएं, तो ये तभी बिल्कुल सुरक्षित है। अगर यहाँ भी दिखाएं, तो यहाँ पे बहुत सारे मछली मारने वाले छाता ले लेके मछली मार रहे हैं। गंगा मैया जब तक 3 से 4 हाथ पानी नहीं बढ़ेगी इस जगह पर, तब तक ये बांध यहाँ पे सुरक्षित है। लेकिन दिखाना अगर चाहे आप लोग को इस जगह से, तो यहाँ से देखिए पानी बढ़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इसको कटाव को रोकने के लिए ये दिया गया है, क्योंकि मिट्टी को देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये रास्ता ये जो है ना, ये यहाँ से मिट्टी काट के वहां तक पहुंचा दिया गया था। मतलब पानी का क्या है, पानी अपने हल्पा में इतना तेज रखती है ना कि मिट्टी को काटते चले जाते हैं। अगर ये बालू वाला जो इसमें दिया गया है बोरा, अगर ये नहीं रहता, तो इसको काट के कब का इस गांव को डुबा दिया रहता। इस गांव को ही नहीं, इसके आसपास साथ में मस्दी, जहांगीरा, सुल्तानगंज तक इस गांव को
तबाह कर दिया जाता। लेकिन फिलहाल अगर दिखाना चाहें तो गंगा मैया के इस विकराल जब रूप ली है, तो अभी रेलवे लाइन और रोड के बीच में जो बांध का है ये भी बिल्कुल सुरक्षित है। तो देखिए अभी आप लोग को दिखाना चाहते हैं जो पानी जो ये आ रही है ना इस साइड, मतलब इस साइड से पानी निकल के जा रही है गंगा की ओर। और अगर देखिए यहाँ देखिए आप लोग को पानी का करंट दिखाना चाहते हैं। देखिए कितना पानी का तेज रफ्तार है, इतना तेज रफ्तार से पानी गंगा में समा रही है। देखिए ये नहीं कि गंगा साइड से पानी आ रहा है, इधर से पानी निकल के गंगा की ओर जा रहा है। देखिए और ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक तरह से पूरा गंगा जी बना हुआ है। पानी कहाँ से आ रहा है वो आप लोग को आगे चलने के बाद बताएंगे, क्योंकि इस साइड जितना बस्ती है ना सारा डूब चुका है। देखिए आप लोग को दिखाना चाहें, इसी बीच में आप लोग को वो जो देख रहे हैं बीच में, ये मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन है, उसका क्या स्थिति है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस जगह पे अगर आप लोग को दिखाना चाहें तो यहाँ से, और अगर रेलवे लाइन की बात करें तो पास में ही गनगनिया स्टेशन है। लेकिन यहाँ देखिए आप लोग पानी का रफ्तार देखिए क्या तेज है, और यहाँ से छलांग लगा के भैया कूद रहा है सब, देख लीजिए। और इस जगह की गहराई की बात करें ना तो लगभग 60 से 70 फीट ये गहरा है ये पानी, ये पुल, फिर भी लोग नहा रहे हैं कूद के। बांध के दक्षिण साइड से जिससे ऐसे हम आ रहे हैं आप लोग को वीडियो कवर करते हुए, तो अभी आप लोग को लेके चलेंगे उस मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन का हाईवे है ना, वहां तक आप लोग को दिखाएंगे कि कितना बांध मजबूत है। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले आप लोग को दिखाए थे वीडियो कि बोरा दे के बांध को मजबूत किया गया था। क्या बांध सुरक्षित है या नहीं है वो आप लोग को दिखाए, क्योंकि ये बांध जो है ना लगभग 500 गांव को सुरक्षित करता है, और 500 गांव में लगभग 10 लाख से 20 लाख परिवार इस बांध से सुरक्षित रहते हैं। चलिए चलते हैं आगे और इस साइड का व्यू दिखाते हैं कि ये पानी इतना कहाँ से आ रहा है। जो कि ये पानी जो आ रहा है ना, ये पानी ये इसका निकलने का स्रोत है, ये यहाँ से निकलती है और गंगा में समा जाती है। चलिए देख लेते हैं। और उस जगह की बात करें तो वो अभी बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि पिछले साल उस साइड दिखा रहे थे पानी निकल रहा था, लेकिन इस साइड देखिए पानी कितना तेजी से भाग रहा है। ये देखिए पानी कितना तेजी से ये निकल रहा है इस साइड। देखिए पानी का रफ्तार आप लोग देख के बताइए कि कितना तेजी से निकल रहा है पानी। ट्रेन अगर इस जगह पे देखते हैं, अभी पानी पुल में भरा हुआ है, ट्रेन स्पीड में जाती है कि धीरे जाती है ये भी आप लोग को दिखा दे, क्योंकि ट्रेन बिल्कुल हमको पास में दिख रही है। चलिए ट्रेन को निकलने देते हैं, क्योंकि पुल में पानी जब भरता है तो ट्रेन पे भी असर पड़ता है। देखिए यहाँ पे रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे इस जगह पे, और हाथ में लाल झंडे लिए हुए हैं। क्या गाड़ी को रोकेंगे या नहीं, या फिर गाड़ी को बिल्कुल सुरक्षित निकलने देंगे। गाड़ी तो बहुत तेजी से आ रही है, देखिए गाड़ी बिल्कुल अपने फुल मोशन में चली जा रही है। बिल्कुल पुल में पानी भरा हुआ है लेकिन फिर भी गाड़ी अपने फुल मोशन में चली जा रही है। देखिए तो गाड़ी बिल्कुल अपने रफ्तार में निकली है, और पानी बढ़ने से इस जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, तो पानी अपने हिसाब से चलते जा रही है। लेकिन अभी अगर इस साइड चले तो इस साइड क्या है स्थिति वो भी आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे ये जो महिली बांध है 500 गांव का, अभी तो आप लोग को इस साइड दिखाया ना, लेकिन इस साइड जब रेलवे लाइन के हम लोग दक्षिण साइड आते हैं ना, तो देखिए कैसे बांध 500 गांव को सुरक्षित करता है, किस जगह तक ये पानी पहुंच सकता है। देखिए जैसी स्थिति आप लोग को रेलवे लाइन के उत्तर साइड दिखाए थे, वैसी स्थिति रेलवे लाइन के दक्षिण साइड भी है। देखिए इधर भी अगर दिखाना चाहें तो इधर भी पूरी तरह से बोरिया देके मजबूत कर दिया गया है इस बांध को, क्योंकि उस साइड भी कटाव ज्यादा तेज था, क्योंकि इस साइड से पानी आ रहा था तो इसको भी काटने का तैयार था, क्योंकि बांध देखिए वहां और यहाँ इतना मिट्टी काट चुका था, लेकिन बांध से इस बोरा से देके बांध को कवर कर दिया गया है। तो देखिए जैसे ही हम इस रेलवे लाइन के मतलब दक्षिण छोर पे आए हैं ना, तो वहां से आप लोग को दिखा रहे थे पानी का रफ्तार, लेकिन यहाँ से आप लोग बिल्कुल सॉलिड देख पाएंगे पानी का रफ्तार। लगभग 1 2 3 4 5 गेट है टोटल निकलने के लिए पानी को। और अगर आप लोग को बताना चाहें तो जब ये पानी सूखा रहता है ना, तो ये बिल्कुल सूखा रहता है, और यहाँ के जो लोग सब है, ग्रामीण सब है, रेलवे लाइन से ना पार होके इसी रास्ते से पार होके ऊपर आते हैं। और देख लीजिए कितना गहराई है इस जगह पे, उस पार तो लगभग जितना गड्ढा उधर इस साइड भी उतना ही गहराई है। आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि इस साइड जो बताते हैं ना कि क्यों एक तरह से ये गंगा माँ बनी है। देखिए ये पानी जो है ना, ये पानी आप लोग को घोरघट, कल्याणपुर, बरियारपुर से जो पानी आती है वो पानी चली जाती है सीधा इस चौर में, इस बहिहार में चली जाती है। और इस बहिहार में जाने के बाद ये लगभग इसकी दूरी अगर बताए ना, लगभग ये क्षेत्र पूरा, ये मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के जो पूरा मिला अगर बता दिए, पूरा क्षेत्र लगभग 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रेंज में पूरा पानी इस साइड फैला हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक पूरी तरह से
छोटी गंगा बनी हुई है, बड़ी गंगा तो नहीं कहेंगे, छोटी गंगा बनी। और इसी जगह से पानी, जो ये बांध है, ये बांध लगभग 5 किलोमीटर लंबा है पूरा। इसी में ये 30 किलोमीटर का पानी पूरा कवर होता है। अगर ये टूटेगा तो सोच लीजिए 30 किलोमीटर पानी के रेंज में जितना पानी होगा, सारा पानी गाँव में। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ये सुरक्षित है ये बांध। उत्तर साइड और दक्षिण साइड आप लोग को दिखाना चाहें तो सामने अगर निकल जाती है। चलिए आगे भी लेके चलेंगे। फिलहाल आप लोग को दिखाए थे पहले वीडियो में आप लोग को दिखाए थे पहले कि यहाँ पे जो है बोरा देके बिल्कुल मजबूत किया गया था। आज से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले आप लोग को वीडियो कवर करके दिए थे, ताकि उस समय बताए थे कि जब बाढ़ जैसी भयावह स्थिति होती है तो कैसा रहता है इस जगह का हाल। देख लीजिए, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं पूरा रास्ता, ये पूरा मंझली बांध का रास्ता जाता है। और इस बांध की लंबाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर। तो 4 से 5 किलोमीटर पहले ही सरकार, इस बार कहते हैं ना कि बाढ़ आने से पहले इस बार सरकार पहले से ही तैयार थी और इस जगह को बिल्कुल मजबूत कर दिया। देखिए बोरा बिल्कुल आप लोग को सामने दिख रहा होगा, ताकि मिट्टी के कटाव को रोक सके। और इस बार बहुत अच्छी तैयारी है। आप लोग को रेलवे लाइन के उत्तर साइड भी दिखाएं और दक्षिण साइड भी दिखाएं। बिल्कुल ये बांध अभी सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं इस साइड से आगे की ओर और दिखाते चलते। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण सब आए हुए हैं इस भयावह स्थिति को देखने के लिए। क्या लग रहा है, बांध टूटेगा कि बचेगा? बच जाएगा। आपका घर कहाँ है? देखिए फतेहपुर। इस बार फतेहपुर में पानी नहीं आया, क्यों? पानी कौन संभाल के रखते हैं? मतलब इस बार प्रशासन तैयार कर दिया है पूरा। देखिए टूट रहा था, बोरा मट्टी करके फेंक दिया। चलिए बढ़िया है। पहले तो आता है पानी, तब इधर से इधर। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण जो कि बांध को हर दिन देखने आते हैं, पानी का क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो ठीक है, अभी बांध है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग को आगे लेके चलते हैं और आगे भी आप लोग को व्यू दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल बांध, चलिए फिलहाल इसी रास्ते से आगे बढ़ते चलते हैं और आप लोग को दिखाते चलते हैं कि ये जो बांध है क्यों 500 गांव को सुरक्षित करता है। क्योंकि भैया इसके रेंज में लगभग 30 से 40 किलोमीटर पानी ये बांध कवर करता है। और ये बांध अगर टूटेगा तो सुल्तानगंज, अकबरनगर, महेसी, कमरगंज, मस्दी, जहांगीरा, लगभग जितना भी गांव है इस साइड से, उत्तर साइड से पूरा जलमग्न हो जाएगा। तो देखिए साथ ही साथ आप लोग को इस बांध का स्थिति भी दिखाते चलते हैं। देखिए आप लोग को आगे से दिखाते आए हैं कि रास्ता बिल्कुल जर्जर है इस चलने के लिए। और सिर्फ ट्रैक्टर का लीक, सिर्फ ट्रैक्टर वाले भैया इस लीक से निकल सकते हैं। इंसान अगर जाएगा इस लीक के अंदर तो उसका पैर टूट सकता है। लेकिन देखिए सभी ग्रामीण लोग बगल से ही रास्ता, छोटा छोटा रास्ता बना के इसी रास्ते से निकलते चलते हैं। तो भैया रास्ता अगर देखिएगा ना, बहुत ही डेंजर रास्ता है। देख लीजिए, ये इधर तो अगर दिखाना चाहें तो माहौल बिल्कुल शांत, पानी बिल्कुल शांत है। लेकिन रेलवे लाइन के पास जैसा कि आप लोग को दिखाएं, बहुत ही तेज रफ्तार में पानी निकल रही थी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हम चलते चलते पहुंच चुके हैं मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन से, जहां से ये बांध को कनेक्ट किया गया है मंझली बांध को, उस जगह पर। और यहाँ भी दिखाएं तो यहाँ भी कंडीशन बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है। इधर ऊंचाई थोड़ा ज्यादा है बांध की, तो यहाँ से लगभग 2 से 3 हाथ पानी बढ़ने के बाद ही इस बांध को टच करेगी पानी। फिलहाल इस साइड मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के जैसे उत्तर साइड से, और जिस साइड से आ रहे हैं उस साइड से, दक्षिण साइड से इधर सुरक्षित, इधर भी सुरक्षित है ये बांध। देखिए इस 4 लेन से सटे ही यहाँ पे भी कटाव कुछ ज्यादा ही तेज था, इसलिए यहाँ पे भी बोरी देके देखिए बिल्कुल मिट्टी कटाव को रोकने के लिए देखिए लगभग यहाँ पे 500-600 बोरी दिया गया है। देखिए यहाँ भी 500-600 बोरी देके इस बांध को बिल्कुल कवर किया गया है। बहुत ही इस बार पानी तो बहुत तेजी से बढ़ ही रहा है, लेकिन सरकार भी इस बार पहले से ही तैयार इस बाढ़ से निपटने के लिए। देख लीजिए 4 लेन पे गाड़ियां बंद है, क्योंकि बाढ़ जैसे टाइम में अभी आगे कुछ रोड में काम चल रहा था तो वहां पे पानी आ चुका है, इस कारण से भी ये 4 लेन का रास्ता बंद है। कोई भी गाड़ी वाले भैया नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल इस जगह पे भी बांध को बिल्कुल मजबूत कर दिया गया है। यूं कहें तो गंगा मैया जब विकराल रूप ली है तो ये मंझली बांध जो 500 गांव को सुरक्षित रखता है, ये अभी बिल्कुल सुरक्षित है। इसको अभी मतलब इसको टूटने में, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए सरकार पहले से तैयार, इसमें बोरी में बालू दे के मजबूत कर दिया गया है इस जगह को। चलिए थोड़ा सा इस हाईवे के उस पार लेके चलेंगे और उस पार भी आप लोग को व्यू दिखाने का कोशिश करेंगे। चलिए।
तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अब दिखाते हैं इस मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन से ये जहां जिस एरिया तक पानी फैला हुआ है उसका नज़ारा। आप लोग को उस साइड तो दिखा दिए, लेकिन इस साइड अगर आप लोग को दिखाना चाहें तो समझ लीजिए भैया, पूरा ये गंगा मैया ही बनी हुई है, देख लीजिए। बांध के पश्चिम छोड़, बांध के पूरब छोर पर जितने भी गांव है वो तो सुरक्षित है, लेकिन बांध के पश्चिम छोर पर अगर दिखाना चाहें, खड़िया, ममय, अदरास और इधर ढोल पहाड़ी सब भी बिल्कुल जलमग्न हो चुका है, देख लीजिए। ये पूरा एरिया अगर आप लोग को दिखाना चाहें तो लगभग तय इस, आप लोग को पहले बता चुका है, ये जो पानी है लगभग 30 से 40 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। और देखिए, आप लोग को दिखाना चाहते हैं, अभी उत्तर साइड से आ रहे थे ना, रोड के साइड से, तो उस पार तो दिखाए थे कि उस साइड सुल्तानगंज, अकबरनगर, महेसी, आप लोग का लगभग भागलपुर तक वो कवर करती है। लेकिन अगर इस मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन के साइड से अगर ये बांध टूटती है, ये बांध अगर टूटती है मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन से, ऐसे टूटने वाली है नहीं, क्योंकि पहले से सरकार तैयार और मजबूत कर चुकी है इस बांध को। अगर टूटती है तो आप लोग जो ये देख रहे हैं सामने ताड़गाछ वाला एरिया, ये एरिया पूरा असरगंज, तारापुर, साकुंड, मतलब बहुत सारे गांव हैं, जो कि 500 गांव इस पूरे चपेट में ले लेगा अगर ये बांध टूटता है तो, देख लीजिए। तो यही कहेंगे, गंगा मैया विकराल रूप ले रही है, लेकिन बांध अभी बिल्कुल सुरक्षित है, तो ज्यादा घबराएंगे नहीं। कोई जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोग को जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी बांध पूरी तरह से मजबूती है, और ये पानी जो है धीरे धीरे गंगा में प्रवेश कर रही है, तो इस पानी से बांध को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर टूटती है, अगर 4 लेन के साइड वाला अगर टूटती है तो तारापुर, असरगंज, मासूमगंज, साकुंड, लगभग तक इस जगह से लगभग कहलगांव, साहिबगंज तक बिल्कुल डुबा देगी। लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। चलिए, कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग, आप लोग जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग को दिखा दिए कि जब जब गंगा मैया विकराल रूप लेती है, कैसे इस जगह पे पूरा पानी फैल जाता है। और यही बताना चाहेंगे कि ये लगभग 5 किलोमीटर लंबा बांध, मंझली बांध, अभी 500 गांव को बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि गंगा मैया का विकराल रूप, पानी प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन बांध को बिल्कुल पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया है। 2000 में जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा बांध को तहस नहस कर दिया था ये बाढ़। ये नहीं कहेंगे कि नहीं कर सकता है, कर सकता है भैया, लेकिन अभी जिस हिसाब से स्थिति चल रही है, और आज अगर आप लोग को डेट बताएं तो आज है 12 अगस्त 2025। 12 अगस्त 2025 का अपडेट यही है कि अभी बांध बिल्कुल सुरक्षित है। तो 500 गांव से जितने गांव तक ये पानी पहुंचता है, तारापुर, संग्रामपुर, ये पूरा डुबा देता है भैया अगर ये टूटता है तो यही कहेंगे सुरक्षित है अभी आप लोग, तो ज्यादा डरे नहीं। और यही कहेंगे कि इस ऐसी स्थिति को देखते हुए आप लोग ऊंचे स्थान पे पहले ही चले जाएं, क्योंकि बाढ़ का पानी लगभग हर जगह घुस चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी घुसा है, लेकिन अगर बताना चाहे, अगर ये अगर टूटेगा ना, ये अगर टूटेगा तो बहुत तबाही लाएगा। तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित नहीं, कुछ हद तक सुरक्षित है। जैसे ही पानी बढ़ेगी या घटेगी आप लोग को अपडेट मिलेगा। नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी होगा, उसे आप फॉलो करके जरूर डीएम कर सकते हैं। फेसबुक देखना है इसको, वीडियो को जितना उसके शेयर किया ताकि और तक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। चलिए, मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। होस्ट के फ्रेंड्स भाई के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि इस बार आप पहले से ही तैयार थे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चीज़ के लिए हम बहुत ही आपको शुक्रिया करते हैं, सभी ग्रामीण की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये 500 गाँव को सुरक्षित रखने वाला मंझली बांध अभी बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।